हाल ही में भारत सरकार ने सोने के आभूषणों के अनिवार्य हॉलमार्किंग की घोषणा की है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंवदा और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विथ लक्ष्य अकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आभूषणों के अनिवार्य हॉलमार्किंग की, जिसकी घोषणा हाल ही में भारत सरकार ने की है। 16 जून 2021 से केंद्र सरकार ने सोने के आभूषणों के अनिवार्य हॉलमार्किंग के चरणबद्ध कार्यान्वयन की घोषणा की है, जिसके पहले चरण में मात्र 256 जिलों में सोने की हॉलमार्किंग होगी और 40 लाख रुपए से ज़्यादा वार्षिक कारोबार वाले जौहरी इसके दायरे में आएंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि इसकी ज़रूरत क्या है या हमें इससे फ़ायदा क्या है। भारत सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। हालांकि देश में हॉलमार्क वाले ज्वेलरी का स्तर बहुत कम है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार भारतीय सोने के आभूषणों में से मात्र 30% पर ही हॉलमार्क है। इसके पीछे का मुख्य कारण पर्याप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की कमी है। देश भर में मात्र 35,879 जौहरी ही ऐसे हैं जिन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है। भारत में हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या 945 है। सोने पर अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था होने से लोग धोखाधड़ी से बचेंगे और उन्हें शुद्धता के लिहाज से वही चीज़ मिलेगी जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया है। तो ये है हॉलमार्किंग के फ़ायदे। लेकिन ये हॉलमार्किंग है क्या? गोल्ड हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का एक सर्टिफिकेट है। हॉलमार्किंग को कीमती धातु की वस्तु और धातु की अनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो हॉलमार्किंग आपने जो वस्तु ली है उसमें कीमती धातु और उसको बनाते समय मिलाई गई किसी अन्य धातु के अनुपात का आधिकारिक रिकॉर्डिंग है। भारतीय मानक ब्यूरो भारत में सोने और चांदी की हॉलमार्किंग योजना संचालित करता है। तो क्या इस हॉलमार्किंग के दायरे में सभी धातुएं आती हैं? आइए जानते हैं कि कौन कौन सी धातुएं हॉलमार्किंग के दायरे में आती हैं। सरकार ने 14 जून 2018 को जारी एक अधिसूचना के द्वारा 2 श्रेणियों को अधिसूचित किया है, जिसमें पहला है सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियाँ, दूसरा है चांदी के आभूषण और चांदी की कलाकृतियाँ। इस तरह भारत में हॉलमार्किंग केवल 2 धातुओं सोने और चांदी के आभूषणों के लिए ही उपलब्ध है और इन 2 धातुओं में भी कई वस्तुओं को छूट मिली हुई है। हॉलमार्किंग व्यवस्था से उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार आभूषण और वस्तुओं की एक निश्चित श्रेणी को हॉलमार्किंग की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी जाएगी। भारत सरकार की व्यापार नीति के अनुसार आभूषणों का निर्यात और आयात करने वाली इकाइयों को अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था से छूट दी गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए आभूषण, सरकार द्वारा अनुमोदित बिजनेस टू बिजनेस घरेलू प्रदर्शनियों के लिए आभूषणों को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार सोने की घड़ी, फाउंटेन पेन और ख़ास तरह के आभूषण जैसे कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ जैसी वस्तुओं को हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी। तो कैसे पहचाने कि हॉलमार्किंग है, यानी क्या होती है हॉलमार्किंग सोने की पहचान, यानी हॉलमार्क किए गए सोने की खासियत क्या होती है। हर कैरेट के सोने के लिए हॉलमार्क नंबर दिए जाते हैं। ज्वेलर्स की ओर से 22 कैरेट के लिए 916 नंबर। 916 का मतलब होता है 91.6% सोना आपकी उस वस्तु में है और बाकी बचा प्रतिशत ज्वेलरी को बनाते समय किसी अन्य धातु के इस्तेमाल की पहचान का है। 18 कैरेट के लिए 750 नंबर का इस्तेमाल करते हैं और 14 कैरेट के लिए 585 नंबर दिया जाता है। इन अंकों के ज़रिए आपको यह पता चलता है कि आपका सोना कितने कैरेट का है। कुल मिलाकर हॉलमार्क में दिए गए नंबर से यह पता चलता है कि किस ज्वेलरी में कितने प्रतिशत सोने का इस्तेमाल हुआ है। इसे आप खुद से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपका सोना 14 कैरेट का है तो 14 × 100/24। इस तरह आप निकाल सकते हैं कि आपका सोना कितना प्रतिशत शुद्ध है। लेकिन एक बात ध्यान रखने लायक है कि यहाँ पे 14, 18 और 22 कैरेट के सोने को ही गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता मिली हुई है। इसके अलावा किसी अन्य कैरेट के सोने को गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता नहीं मिली हुई है। इसलिए अगर आप कभी भी सोना खरीदें तो 22, 14 और 18 कैरेट का ही खरीदें। तो आइए अब इस इमेज से समझते हैं कि किन किन सिंबल्स का क्या मतलब है। जैसे इस सिंबल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक डायमंड जैसा सिंबल बनाया हुआ है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो है। दूसरा है यहाँ पे जो 22 की 916 लिखा है, यानी आपका ये सोना 22 कैरेट का है और इसमें 91.6% सोने का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो की लिखा हुआ है ये लोगो कोड है किसका? ज्वेलर का, और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का आइडेंटिफिकेशन मार्क।
तो ये 4 तरह का जो सिंबल है ये चारों का मतलब है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।